सो क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से हम कॉन्केटिनेट का फार्मूला लगाते हैं। कॉन्केटिनेट में हमने देखा कि पहले हमने क्या किया, सिंपल कॉन्केटिनेट लिखा, फिर कॉलम के नेम देंगे और आशा के लिए हमने A3 दिया, फिर स्पेस दे दिया, हुसैन के लिए हमने B3 दिया, फिर स्पेस दे दिया और मुग़ल के लिए हमने C3 दिया। इस तरह से आपका आयशा हुसैन मुग़ल एक ही कॉलम में कॉन्केटिनेट होके आ जाएगा। और अगर आपको पासपोर्ट स्टाइल में करना है तो पासपोर्ट स्टाइल में हमने कहा कॉन्केटिनेट पहले ले लिया C2 को, तो लास्ट नेम पहले आ गया, फिर स्पेस दिया, फिर A2 को लिया तो फर्स्ट नेम आ गया। मिडल की सिर्फ हमें इनिशियल लेनी है और इनिशियल लेने का तरीका हमने बताया कि इनिशियल क्या है, फार्मूला लगाएंगे लेफ़्ट और लेफ़्ट के बाद आपने बताना है कॉलम कौन सा B2 और देन आपने बताना है नंबर ऑफ़ करेक्टर 1। तो इस तरह से आप इसको फैच कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा एब्रीविएशंस कैसे बनते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सुना है, क्या कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्या बन जाती है, PTI। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग नवाज, है ना, देखा है ना ऐसे पार्टियों के नाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और कौन सी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। अब इन नामों के हमें बनाने हैं एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कैसे बनाएंगे एब्रीविएशन, ABR एब्रीविएशन बनाने हैं। बहुत आसान तरीका है, सिलेक्ट करें कॉन्केटिनेट, फार्मूला नोट कर लें, दोबारा से बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको विजिबिलिटी हो। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉन्केटिनेट, टेक्स्ट पास करेंगे, उसमें लेंगे मुझे चाहिए PTI, पहला करैक्टर चाहिए ना PTI के पाकिस्तान का, तो मैंने लेना है लेफ़्ट। फार्मूला क्या लूँगा, लेफ़्ट चाहिए करैक्टर, इसका इसका कितने करैक्टर चाहिए, एक चाहिए, कामा लगा दिया। उसके बाद यही फार्मूला लगेगा, लेफ़्ट दूसरे कॉलम का कितने करैक्टर, एक करैक्टर, फिर लेफ़्ट अगेन लगाएंगे, लेफ़्ट तीसरा कॉलम कितने करैक्टर, एक करैक्टर, ओके क्लोज, और फिर आपकी पैरेंथेसिस क्लोज। क्या बन गया, PTI। बस जिंदगी आसान। अब पार्टीज़ का नाम एक दफ़ा बना लिया आपने, लिस्ट को खींच ले, बन गया ना। और सिर्फ यही नहीं, फिर तो ज़िंदगी आसान हो गई। जैसे मैं अपना नाम बोलता हूँ शॉर्टकट में, क्या, मोहम्मद हुसैन मुग़ल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूँ मैं, बन गया, ठीक है। हमारे पास अक्सर टीचर के नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में ही कॉल किए जाते हैं, लंबे लंबे नाम होते हैं ना, जैसे गुलाम मुज्तबा शेख, जी मैं गुलाम मुर्तज़ा अच्छा EAZA, गुलाम मुर्तज़ा MURTAZA मुर्तज़ा, और उसके बाद हमारे पास है मेमन, तो हम कहते हैं GMM। तो ये शॉर्ट फॉर्म हमारे पास बन जाते हैं आसानी से। टाइम टेबल में लिखने के लिए या कहीं नोट लेना हो, पूरा नाम लिखने लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं।
इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मोमेंट क्या बन जाएगा, MQM। इस तरह से आप सारे शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और यही तरीका इस्तेमाल करते हैं आप किसके लिए, वो बनाने के लिए, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसी तरह से आप यूज़ करते हैं शहरों के नाम के लिए, जैसे कराची, कैंट, कराची कैंट कंटोनमेंट, तो क्या आ जाता है, KC। अगर उस पर देखें ना आप तो उस पर आ जाएगा कराची कैंट। हाँ DHA क्या है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, HA, ठीक है, अथॉरिटी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया। सो यू लर्न 2 फार्मूलाज, कॉन्केटिनेट एंड लेफ्ट। लेकिन अगर कोई राइट यूज़ करना चाहे तो राइट भी यूज़ कर सकता है। लास्ट कैरेक्टर यूज़ करना करेगा तो क्या करेंगे, राइट का फार्मूला भी है हमारे पास। हाँ, जितने कैरेक्टर चाहिए। तो सिमिलरली वही है, आपने लिखा एप्पल। अब मुझे एप्पल जो है उसके लास्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए, तो बोलूँगा यहाँ पे इज इक्वल टू राइट, RIGHT, राइट दूंगा, टेक्स्ट बताऊंगा और टेक्स्ट में बताऊंगा कितने कैरेक्टर चाहिए मुझे, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये मैंने कहा ऑप्शनल है, अगर मैं ये ना दूंगा तो क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं लेगा, मैंने कैरेक्टर बताया ही नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने हुए, 0। लेकिन अगर देने होंगे तो यहाँ कामा दे के नंबर ऑफ कैरेक्टर दे। मैंने 2 दे दिया तो क्या आया, क्योंकि स्पेस दे दिया ना, मैं स्पेस हटाऊंगा, ये स्पेस भी कैरेक्टर है। अब 2 आएगा LE। अगर आप ये नॉर्मली लिखते हैं ना, लिखने के बाद स्पेस दे देंगे, एक और स्पेस दे देंगे, अब कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 स्पेस है जो आपको नज़र नहीं आ रहे, एज ए करैक्टर है। तो अगर स्पेस हटा देंगे तो अब राइट से उसने ले लिया LE। और अगर करैक्टर बोलेंगे मुझे 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 में आ गया PPLE। अब इस तरह से आप उसको बता दें, कोई बड़ा फार्मूला दे दें, BANANANANANANA, तो ये ले लेगा। जो स्पेस हम देंगे 4 कैरेक्टर राइट से देंगे, ठीक है। लेफ्ट से भी ले सकते हैं और राइट से भी ले सकते हैं। तीसरी क्या है, मिड। क्या लेंगे, इस टेक्स्ट देंगे, स्टार्टिंग नंबर देंगे, एंडिंग नंबर देंगे। टेक्स्ट देंगे, स्टार्टिंग में एंडिंग कैरेक्टर है, तो मैंने कहा मिड टेक्स्ट है। किस स्टार्टिंग कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट करें, 2 से। कितने कैरेक्टर चाहिए, 3। AP, A का जो टेक्स्ट है वो 0 है, P 1, तो 2 कैरेक्टर आ गए। मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो, 1 2 से स्टार्ट किया तो P आ गया। तो कितने कैरेक्टर चाहिए, 3। तो मैंने कहा 2 से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग नंबर ये स्टार्ट नंबर, और कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर चाहिए, तो इस तरह से 3 दे दिया, तो ये मिड से उठा लेगा। हैं दें। अब देखें, मोहम्मद अगर मैं लिखूँगा, मोहम्मद में फर्स्ट कैरेक्टर M, सेकंड कैरेक्टर U, ठीक है। तो इंडेक्स हमारी जो है वो कहाँ से शुरू होगी, U से। क्या आ गया, UHA। 3 कैरेक्टर उठा लिए, कैरेक्टर फैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है ना आपका सखर के लिए, SKUR सखर, क्या लेते हैं आप, SKR सखर के लिए क्या लेंगे, शॉर्ट फॉर्म SKR। तो इसी तरह से बनाया जाता है कि आपने फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया, मिडिल कैरेक्टर ले लिया और लास्ट ले लिया, तो शॉर्ट फॉर्म बन गया। कैसे बनाएंगे, देखिए, इज इक्वल टू कॉनकेटिनेट, किसका, सखर का। सखर का ले लिया, कौन क्या चाहिए सखर का, लेफ्ट में देंगे सखर का कितने कैरेक्टर,
1, कामा लगाया, फिर मुझे चाहिए मिड। अच्छा, मिड में मुझे स्टार्टिंग नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे है 2, कितने करैक्टर 1। हाँ देखिए, मैंने दिया उसका मिड, सेल का एड्रेस, स्टार्टिंग 2, कितने करैक्टर 1, ठीक है। इसी तरह से कामा, फिर मैंने दिया राइट, राइट दूंगा, यही कॉलम यही आ गया, कितने करैक्टर 1, क्लोज, क्लोज किया। अच्छा, अब आप ब्रैकेट काउंट कर लें, लेफ़्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से, राइट स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। ये क्लोज नहीं किया था हमने, ये एस, अच्छा 3 देंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 देंगे, एस के आर आ गया शक्कर का, एस के आर। LHR लाहौर को क्या लिखते हैं? ट्रेन टिकट में देखें आप, बुकिंग में या उस पर कोड में जो शॉर्ट कोड लिखते हैं TCS वाले, क्या लिखेंगे? इस तरह से बनता है। इस्लामाबाद का तो बनता ही नहीं कोड, ट्रेन जाती नहीं इस्लामाबाद, रावलपिंडी जाती है, तो वहाँ पे लिखेंगे रावलपिंडी का RWL, रावल पिंडी, तो ये फिर रावलपिंडी का RWI आएगा। बोलेंगे वो तो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको फार्मूला सिखाने थे कि इस तरह से लॉजिक्स बनाई जा सकती है, शॉर्ट फॉर्म्स की लॉजिक इस तरह से बनती है। क्लियर हो गया जी? गुड। और फर्स्ट नेम अलग कर देंगे, वो भी कर देते हैं। इससे पहले एक चीज़ है, ये जो LHR है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये SQAR क्या होता है, कैपिटल में होता है, देखा ना आपने, कैपिटल में होता है। ये किस में आ रहा है? स्मॉल में आ रहा है। तो इस पूरे फार्मूले को मैं बंद कर दूंगा UPP अपर में, UPPR अपर, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक एंड किया, अपर हो गया, बस कहेंगे ये सही है अपर वाला, अब सही लग रहा है, तो एक फार्मूला और हो गया। अपर का मतलब है ये सारी चीज़ अपर में, यानी देखिए पहले फार्मूला चला लेफ्ट, उसने लेफ्ट निकाला, लेफ्ट को कन्वर्ट कर दिया कॉन्केटिनेट में, फिर कॉन्केटिनेट को कन्वर्ट किया अपर में। तो जो सबसे अंदर वाला फार्मूला होता है ना, वो पहले चलता है, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला, सबसे बाहर वाला आखिर में चलेगा। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया एब्रीविएशन बनाना। इसमें हमने टेक्स्ट के फार्मूले कवर कर लिए, कुछ बता देता हूँ कौन कौन से कवर कर लिए। कॉन्केटिनेट, लोअर अपर, जैसे लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह अपर में कन्वर्ट करेंगे, मिड, लेफ्ट, राइट। अच्छा, फिर सिमिलरली अब आए तो यहाँ पे हमने कहा था, जहाँ नाम बनाए थे हमने और यहाँ पे अपने नाम लिखे थे, तो अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें कि जो कोई नाम लिखा जाए बंदे का, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, तो लेंथ वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नाम लिखूं और मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे नाम में करैक्टर कितने हैं, मोहम्मद हुसैन मुग़ल, कितने करैक्टर बताएं? कोई 1 सेकंड में बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ करैक्टर नहीं बता सकते, कोई मसला नहीं, इज इक्वल टू लगाएं, यहाँ लिखें LEN, लेंथ, टेक्स्ट पास कर दें, तो ये बता देगा आपको कितने करैक्टर हैं टोटल, 23। तो आप जितने भी नाम लिखेंगे बस 1 सेकंड में आप उसके क्या निकाल सकते हैं, लेंथ के नंबर ऑफ करैक्टर उसके कितने हैं, 23। ड्रैग कर दें और फिर आप लिखते जाएं, जैसे मैंने कहा उरूज, कितने करैक्टर हैं, 5। दरिया खान, मरी, बलोच, ठीक है जी, बलोच ऐसे लिखते होंगे आप, 7।
ठीक है जी, कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक और फार्मूला कौन सा सीख लिया आपने, लेंथ, ठीक है। अब दरिया खान जो है, मैं अगर ये नाम जो है पूरा का पूरा अपर केस में लेना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, अपर, फार्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू अपर, और टैक्स देंगे और बंद कर देंगे। कन्वर्ट किस में हो गया, अपर केस में आ गया सारे का सारा। और अगर अपर में है, आप लोअर में लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू लोअर। ये लोअर का फार्मूला इनपुट लगाएंगे तो सारे का सारा लोअर केस में चला गया। अब मोहम्मद के एम भी स्मॉल में, हुसैन भी स्मॉल। तो अपर और लोअर का फार्मूला है, कॉन्केटिनेट कर लिया, लेंथ कर लिया। टेक्स्ट में रिप्लेस फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहें कि ये डेटा है, इसमें आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, ओल्ड टेक्स्ट बताना है। आपने पहले बताना है रिप्लेस करें इस टेक्स्ट के अंदर। स्टार्टिंग नंबर कहाँ लगाया, स्टार्टिंग नंबर कहाँ से रिप्लेस करें। तो मैंने कहा लेट्स सपोज मोहम्मद के अंदर के 2 4 6 8 9 स्टार्टिंग करेक्टर, स्टार्ट नंबर दे दिया मैंने। अच्छा, कितने करेक्टर रिप्लेस करने हैं, फिर आपने करेक्टर बता रहे, नंबर ऑफ करेक्टर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 6, ठीक है। और फिर आपने बताने किस करेक्टर से रिप्लेस करने हैं, किस करेक्टर से या टेक्स्ट से रिप्लेस करने हैं। तो आपने टेक्स्ट बतानी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टेक्स्ट है यहाँ पे अहमद, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और फिर मैंने क्लोज करना है, तो ये कन्वर्ट हो गया मोहम्मद अहमद मुगल। हुसैन किस में कन्वर्ट हो गया, अहमद में। अच्छा, अहमद में कितने स्पेलिंग थे, अहमद को मुझे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। अहमद में उसमें 6 करैक्टर थे, तो इसमें भी मुझे 6 करैक्टर रखने पड़ेंगे। सो यूँ, अब ठीक है। हुसैन का IN आ रहा है, ठीक है। इसमें असल में थोड़ा सा ये है कि टैक्स कितनी है, ये टैक्स दे दी मैंने टोटल। स्टार्टिंग पॉइंट दिया मैंने, सही दिया। अब हुसैन के अंदर कितने करैक्टर हैं, 6। मैंने उसको रिप्लेस किससे कराया, अहमद से। हुसैन में कितने, 7 हैं, 7 हैं। और अहमद में कितने हैं, तो इसको मैं यूँ करूँगा, इतना रिप्लेस करूँगा ताकि मेरे रिप्लेस पूरे का पूरा हो जाए। हाँ, स्पेस मैं दे रहा हूँ ना इसको। तो अब वो जो मेरी टेक्स्ट थी, तो मैंने उसको कहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, 9 से। कितने करैक्टर चेंज करें, 6। नंबर ऑफ करैक्टर कितने चेंज करें, 6। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ से 8 कर दूंगा, तो मेरा पूरे का पूरा चेंज हो गया। तो सारे के सारे स्पेस से मैथ चेंज हो गया। तो मोहम्मद अहमद मुगल, ये इसको सिंपल भी कर सकते हैं। ये तो हुसैन को रिप्लेस करा दिया मैंने अहमद से। लेकिन इसमें क्या ख्याल करना है आपने, ख्याल ये करना है कि देखिए रिप्लेस है, इनपुट पे क्या आएगा, वो पूरी टेक्स्ट। कितने से रिप्लेस करना शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे करैक्टर का, करैक्टर फॉर्म में। तो मोहम्मद में 8 आ रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करें, हुसैन से। तो H कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से। कितने करैक्टर हैं टोटल जो चेंज करने हैं, 7 तो हुसैन आ गएगा स्पेस। 8 करैक्टर रिप्लेस करने हैं, ये तो 8 लिख दिया। किससे रिप्लेस करने हैं, अहमद से। वो अहमद दे दिया, बाकी सारा सेम रहेगा, तो रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिप्लेस। सिंपल फार्मूला है रिप्लेस का। अच्छा जी, अब आते हैं टेक्स्ट में फाइंड तो सिंपल है, आपको फाइंड करना हो, ठीक है। तो फाइंड करेंगे टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर देंगे उसका। ये कहाँ से, रिटर्न स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वन टेक्स्ट स्टार्टिंग विथ अनदर टेक्स्ट। रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर स्ट्रिंग, और उसमें फाइंड इज केस सेंसिटिव। तो मैं ये चेक कर लूँ कि जी मोहम्मद के ये जो नाम दिया है, इसमें हम करूँगा फाइंड। इसके अंदर करना है जी, इसके अंदर करना है। विद इन टेक्स्ट मैंने बता दिया। फाइंड करेंगे क्या, मैंने कहा फाइंड करना है मुगल। किधर करना है, विद इन दिस टेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ओके करेंगे।
और मुझे दूसरी बात एक और बतानी थी, वो क्या है, स्टार्टिंग नंबर देनी है। तो मुझे ये टैक्स फाइंड करनी है और ये टैक्स देनी है मुझे किसमें, कोर्स में। कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, 17 पोजीशन से। स्टार्टिंग करेक्टर क्या है मोहम्मद का, एम का, मुगल का, सॉरी मुगल का क्या मिलेगा, 17 करेक्टर। तो ये बता रहा है आपको कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो 17 है। अब देखिए यहाँ वैल्यू एरर आ गया, इसमें मैंने लिखा ए बी मुगल, ए बी मुगल, तो 4th करेक्टर से स्टार्ट होता है। अगर सिंपल लिखूँगा मुगल किससे स्टार्ट हो रहा है, 1st करेक्टर, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट करेक्टर बताता है पॉइंट के अंदर। पॉइंट इस तरह से काम करता है। आगे मूव करें जी, तो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है जिसमें हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर हमने देख लिया, ये फार्मूला मैं करा चुका हूँ आपको, चार क्या करेक्टर में करो, नंबर देंगे तो करेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर क्लीन है, क्लियर करने के लिए सिंपल रिमूव कर देगा, सारे के सारा डेटा क्लीन कर देगा। कोड मैं करवा चुका हूँ, जो कोड जनरेट करते हैं करेक्टर से, आस्की जनरेट करेंगे। करेक्टर अगर आस्की है तो उसे कोड जनरेट कर, नंबर देंगे कोड करेक्टर जनरेट कर दे, उसके लिए 4, और अगर करेक्टर देंगे कोड जनरेट कर दे, इसके लिए कोड। ये दोनों हम कर चुके हैं, कॉन्केटिनेट हमने कर लिया। अच्छा, डॉलर क्या करता है, सिंपली आपके पास पॉइंट निकाल के आता है, कन्वर्ट करेगा आपके नंबर को टू द करेंसी, सिर्फ डॉलर साइन लगा देगा, ये लगा सकते हैं। फिर है एग्जैक्ट, चेक वेदर 2 स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एंड रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। एग्जैक्ट भी हमारा केस सेंसिटिव है, तो अगर हम मैचिंग करवाते हैं ना, मैच हो, तो एक तो मैच था हमारे पास, दूसरा क्या है, एग्जैक्ट है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फार्मूला, और हम किसको चलना चेक कर रहे हैं, एग्जैक्ट को। तो देखिए मैंने लिखना है यहाँ पे एग्जैक्ट, ये आ गया एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे दे देना है इनपुट टेक्स्ट, और मैंने चेक करना है क्या मुगल है इसमें, क्या लिखेंगे स्पेस के अंदर, MUGHAL, मुगल, कोट्स में बंद किया, एंटर किया। अब ये क्या कह रहा है एग्जैक्ट, ये मुगल इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये मुगल ही दिया है मैंने, लेकिन इसके अंदर मुगल इसने क्या क्या एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। अच्छा जी, इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया, नीचे क्या आ गया, ट्रू आ गया। ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा, नीचे वाला मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर है ए बी मुगल और नीचे है मुगल। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है, बिल्कुल डिटो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मैच इसमें से, हाँ उसको भी देखेगा। अगर मैं इसको मुगल को कर दूंगा ना M कैपिटल, तो ये फॉल्स कर देगा। ये देखिए M कैपिटल किया, फॉल्स हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट पे मैच करेगा। तो ये टेक्स्ट के अंदर फार्मूला था आपका किसका, एग्जैक्ट, फाइंड करवा दिया मैंने। फिक्स्ड नंबर, डेसिमल और नंबर ऑफ कामा, राउंड द नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड रिटर्न रिजल्ट एज टेक्स्ट विदाउट और विद कामा। नंबर को कन्वर्ट करेगा किसमें, राउंड आपका फिक्स करेगा, और नंबर ऑफ डेसिमल्स के अंदर नंबर ऑफ डेसिमल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेंगे, और फिर आपके पास जो रिजल्ट होगा वो एज ए टेक्स्ट आएगा, ठीक है। करके दिखाते हैं इसको भी, चलिए यहाँ नया कॉलम बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा फिक्स्ड, इनपुट में क्या देना है मैंने, नंबर, फिर कामा देना है, और डेसिमल बताने हैं कितने, 2, फिर कामा देना है। फिर ये भी बताने हैं कि अगर आप उसमें कामास लेना चाहते हैं या कामास नहीं लेना चाहते। अगर आप कामास में लाना चाहते हैं तो कामास को कर देंगे ट्रू, इंटर कर दिया तो क्या आ गया, इनिशियली नंबर क्या है 0, तो क्या आ गया 0.00। और यहाँ पे अगर मैंने दिया ये नंबर तो इसने किस में ले लिया, 00 के डेसिमल के अंदर दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉल्स,
या ज़ीरो दे दें, ठीक है। दो तरीके यहाँ पे, या तो ज़ीरो दे दें तो आपकी न्यूमेरिकल कामास में आ जाएगा, कामास के साथ, तो अब इसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। 80 मिलियन हो गया, ये क्या मिलियन हो गया, ये 1000 मेगा मिलियन, 80 मिलियन हो गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, फिक्स्ड, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड। फिक्स्ड। अब ये डेटा क्या है, एज ए टेक्स्ट है, एज ए टेक्स्ट है। इसकी वजह बताता हूँ मैं। सम हो गया, क्या है इसके साथ, फार्मूला इन सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फार्मूला इन द एरिया ऑफ स्प्रेडशीट। ये बताता है कि आपके जो फार्मूला नॉर्मली जो लगते हैं वो किस में लगते हैं, नीचे लगा के आपने सम लगा के फिर नीचे ज़ीरो किया हुआ, उसको हटा दिया मैंने, वो फार्मूला कह रहा रह गया। लास्ट होता है ना फार्मूला, सम करते हैं जब लास्ट में लगता है। अगर आप इसको ऐसे देते तो हम इनको सब कुछ सेलेक्ट करते, सब लगाते, फिर कोई एरर नहीं आता। इसमें आप बताएंगे कि सम में क्या ले रहे हैं, कितना डेटा ले रहे हैं, वो बताएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अगर इसके बाद कुछ लिख दिया आपने तो वो इसमें काउंट नहीं हुआ सम में। अगर मैं इनको सम करूँगा नंबर्स को, तो ये न्यूमेरिकल रेंज दे दी मैंने। अब ये रेंज एज ए ज़ीरो आ रही है क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, फिक्स्ड अमाउंट लगाया था, ठीक है। अल्दो के ये फार्मूला लगा हुआ है सम, लेकिन इनको सम नहीं कर रहा है क्योंकि सम क्यों करेगा वो, न्यूमेरिकल डेटा पे, और ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, टेक्सचुअल डेटा में, टेक्स्ट डेटा बन गया, ये कनकैटिनेशन का फार्मूला लगेगा। तो ये इशू है इसमें, ठीक है जी। सो ये हो गया। अब आपका और टेक्स्ट में कौन सा डेटा था, टेक्स्ट में हमने लोअर कर लिया, लेंथ कर लिया, लेफ्ट कर लिया, मिड कर लिया, रिप्लेस कर लिया, रिपीट। क्या करेंगे, रिपीट। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ना, नारे लगाते हैं, कौन कौन से, आप कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये आपने लिख दिया। अब मैं कहना चाह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद 10 दफ़ा, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू रिपीट। आप टेक्स्ट देंगे और बताएंगे कितनी दफ़ा कहना चाह रहे हैं आप, 10 दफ़ा। ये लेंगे 10 दफ़ा हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद, रिपीट हो गया, बार बार रिपीट करना हो। तो इस तरह से रिपीट का फार्मूला है टेक्स्ट में ही, कि आप रिपीट करना चाहें कोई वैल्यू, रिपीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपका है सर्च। फाइंड तो हमने दिखाया था कि फाइंड क्या करता है, बताता है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। सर्च करेगा, फाइंड द टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, और स्टार्टिंग नंबर आप देंगे कि जो, और रिटर्न करेगा सर्च का करेक्टर, रिटर्न ए नंबर ऑफ करेक्टर्स एट विच द स्पेसिफाइड करेक्टर एट स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड, पहली दफ़ा जो मिलेगी। रीडिंग लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट टू राइट रीड करेगा। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, जो फिक्स था और फाइंड था वो क्या था, केस सेंसिटिव था, उसमें कैपिटल और स्मॉल मैटर करते हैं, लेकिन इसमें कैपिटल और स्मॉल मैटर नहीं करेंगे, और ये सर्च करके ले आएगा। तो आप टेक्स्ट देंगे, मिसाल के तौर पे अब मैंने ये कहा कि इज इक्वल टू सर्च। अब सर्च के अंदर मैंने ये टेक्स्ट दे दी, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर मैंने कहा मुझे क्या टेक्स्ट सर्च करना है, जिंदाबाद, ठीक है, ये मुझे सर्च करना है। अब जिंदाबाद के अंदर जिंदाबाद लिखा है हमने, और उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस का इशू है, कर लेते हैं, देखिए इसके अंदर जिंदाबाद के नीचे सर्च में जेड सिंबल लिखा है। हाँ नहीं, उसका नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है, नहीं, ये इस तरह से आएगा। ये देखें, ये सेट हो गया,
अब इसमें हमने क्या करना है, हमने करना है कि सर्च करें। किसको सर्च करें? जिंदाबाद को सर्च करें। जेड कैपिटल तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, जेड कैपिटल हो सकता है। जिंदाबाद इसको लिखना होता है कोट्स में, इसमें लिखेंगे कोट्स में। और जिंदाबाद सही लिखा है, जिंदाबाद सही लिखा है। ये हमें सर्च करवाना है विद इन द टेक्स्ट। स्टार्टिंग नंबर ऑप्शनल होता है कि आप दे सकते हैं स्टार्टिंग नंबर, लेट्स को हम कहते हैं 5 के बाद स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें एक इशू है, वो ये इशू है कि जो हम सर्च कर रहे हैं ये भी फार्मूला है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। एक्चुअल डेटा हम कहाँ से दे सकते हैं इसको? A1 क्या है? एक्चुअल डेटा है। इसमें अगर हम सर्च करवाएं जिंदाबाद में कोई इशू आ रहा है, फाइंड दैट, अच्छा उल्टा कर दिया हमने। अब पहले क्या लिखना है? हमें जिंदाबाद लिखना है और फिर लिखना है A1। क्या है? फाइंड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट फाइंड करनी है वो लिखनी है, विद इन द टेक्स्ट जिसमें फाइंड करनी है वो लिखनी है। तो आपने जिंदाबाद पहले लिखना है और उसके बाद लिखना है क्या? A1, डबल का और कामा हटा देंगे और ये आ जाएगा आपका 10 करेक्टर। जिंदाबाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10th करेक्टर से। ठीक है, तो बल्कि चीज़ों को बहुत माइक्रो लेवल पे देखिए कि क्या पूछ रहा है, कहाँ पे करना है, इसमें सर्च करना है और कहाँ लिखना है जो सर्च करना है। तो इस तरह से आपका डेटा सर्च हो जाए। ठीक है जी।